कभी ये सोचा है कि यदि स्टार लॉर्ड थानोस को पंच ना मारता तो क्या होता? वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी फैन थ्योरीज प्रेजेंट है, बट ना उनमें से मुझे एक थ्योरी काफी ज्यादा अच्छी लगी। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात शुरू होती है कि जब हमारे मजनू को पता लगता है कि उसकी लैला इस दुनिया में नहीं रही, तब हमारे मजनू के अंदर का मर्द बाहर आने को तरस रहा होता है और अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में दे घुसंड पे घुसंड, दे घुसंड पे घुसंड, दे घुसंड पे घुसंड मारने लगता है, जिससे आगे क्या होता है उसके बारे में तो हमें पता ही है। अब ये तो ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था जैसे कि हमें पता है। अब बात करते हैं फैन थ्योरी की अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में। इस टाइमलाइन की शुरुआत में तो कुछ ऐसा होता है जिससे आने वाली पूरी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है। तो जो सा ये वाला सीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब नेबुला जब शिप से बाहर आकर थानोस से लड़ने लगती है, जैसे कि हमें पता है कि जो सी ओरिजिनल टाइमलाइन थी वहां पर थानोस ने नेबुला पर इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज नहीं किया था क्योंकि वो नेबुला को हर्ट नहीं करना चाहता था। पर इस टाइमलाइन में थानोस नेबुला के ऊपर पावर स्टोन से अटैक करता है जिससे वो कम्प्लीटली नॉकआउट हो जाती है। ये स्मॉल सा चेंज पूरी टाइमलाइन को चेंज कर देता है क्योंकि याद है ना, वो नेबुला ही थी जिसने स्टार लॉर्ड को बताया था कि गमोरा इस दुनिया में नहीं रही। अब यदि स्टार लॉर्ड को पता ही नहीं है कि थानोस ने गमोरा की कुर्बानी दे दी है तो वो थानोस को पंच करता ही नहीं। अब जब आयरन मैन और स्पाइडर मैन गॉन्टलेट को थानोस के हाथ से निकालने लगते हैं, तब स्टार लॉर्ड उनकी मदद कर रहा होता है और वो पूरी ताकत से गॉन्टलेट को बाहर निकाल रहे होते हैं और स्पाइडर मैन थानोस के हाथ से गॉन्टलेट को उतार लेता है। इस बार थानोस अभी भी अपनी फ्रोजन स्टेज में होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनको रेडी रहने के लिए कहते हैं क्योंकि थानोस कभी भी अपने होश में आने वाला था। उधर स्टार लॉर्ड को अभी पता ही नहीं होता कि गमोरा जिंदा है या फिर मर चुकी है। तभी वो देखता है कि नेबुला को होश आ रहा होता है और उसकी जो सी पार्ट्स है वो बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। दूसरी तरफ थानोस को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो मेंटिस को दूर फेंक देता है, बट ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। थानोस जब देखता है कि उसके पास गॉन्टलेट नहीं है तो वो शॉक हो जाता है। अब जैसे ही थानोस डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने लगता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब वो उसे इजीली हरा सकते हैं। इधर स्टार लॉर्ड नेबुला को उठने में मदद कर रहा होता है। तब नेबुला उसे बताती है कि गमोरा इस दुनिया में नहीं रही। अब जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था, स्टार लॉर्ड को इतना सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बट इस बार फेयर फाइट होती है और वो उड़ते हुए थानोस के ऊपर फायरिंग करने लगता है जिससे थानोस को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है क्योंकि इस बार उसके पास किसी तरह का कोई भी आर्मर नहीं होता और वो एक्सेप्ट करता है कि उसने गमोरा की बलि दी है, जिससे हमें काफी बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। स्पाइडरमैन अपने वेब से थानोस के पैरों को जकड़ लेता है और स्टार लॉर्ड उसके फेस पे पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो अर्थ पर जा सके और आयरन मैन स्टार लॉर्ड को कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें स्टोन्स को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि यही एक तरीका है थानोस को हराने का। आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि वो अभी भी थानोस से सेफ नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म करना चाहते थे, पर स्टार लॉर्ड थानोस को मारना चाहता था। तब उस टाइम पर थानोस स्टार लॉर्ड को कहता है कि वो सोल स्टोन की मदद से गमोरा को वापस ला सकता है और यदि उन्होंने सभी स्टोन्स को खत्म कर दिया तो वो गमोरा को कभी भी वापस नहीं ला पाएगा और यदि वो उसे गॉन्टलेट दे देता है तो वो गमोरा को लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। बट स्टार लॉर्ड को पता होता है कि थानोस झूठ बोल रहा है। उसका मन तो बहुत ज्यादा कर रहा होता है कि वो ट्रिगर दबा दे, बट वो रुक जाता है और वापस जाने लगता है। फिर थानोस उसके ऊपर हंसने लगता है। तभी स्टार लॉर्ड पीछे मुड़कर थानोस को 3 बार शूट करता है और थानोस वहीं पर नॉकडाउन हो जाता है और सभी वकांडा के लिए निकल जाते हैं। वकांडा की लड़ाई ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह अभी भी चल रही होती है। तभी एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्टार लॉर्ड और बाकी सभी बाहर आते हैं, बट इस बार थानोस यहाँ पर नहीं होता और आयरन मैन जिनके पास गॉन्टलेट होता है वो गॉन्टलेट को लेकर बाकी सुपर हीरोज के पास जाते हैं। बट तभी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में काफी बड़ा आर्गुमेंट हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनके बीच में आकर उनको समझाते हैं कि हमें पहले गॉन्टलेट को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, और वो वकांडा की लेबोरेटरी में गॉन्टलेट के ऊपर टेस्टिंग करने लगते हैं। इधर स्टार लॉर्ड आयरन मैन से कहता है कि तुम मुझे सोल स्टोन दे दो क्योंकि मैं गमोरा को वापस लाना चाहता हूँ, जिसे लेकर उनके बीच काफी बड़ा आर्गुमेंट हो जाता है। तब फिर से डॉक्टर
स्ट्रेंज उनके बीच में आते हैं और समझाते हैं कि यदि हमने टाइम ट्रेवल करके गमोरा को बचाने की कोशिश की तो हो सकता है कि हमें गॉन्टलेट को लेने का कोई चांस ही ना मिले और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। बट फिर भी स्टार लॉर्ड और आयरन मैन लड़ने लगते हैं, बट कैप्टन अमेरिका स्टार लॉर्ड को रोक देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मान जाते हैं, बट अकेले पावर स्टोन, रियलिटी स्टोन और स्पेस स्टोन को। और जैसे कि हमने एंड गेम में देखा था वैसा कुछ भी आगे अगली टाइमलाइन में नहीं होता, बट ऑल्टरनेट टाइमलाइन में थाइनोस अभी भी जिंदा होता है और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी उसे ढूंढने लगती हैं ताकि वो गमोरा का बदला ले सके। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन और माइंड स्टोन को छोड़कर बाकी सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से इस टाइमलाइन में विजन भी जिंदा होता है और कैप्टन अमेरिका भी पास्ट में नहीं जाते और हमारे फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन भी एमसीयू में जिंदा होते। और गाइस ये थी हमारी फैन फिक्शन थ्योरी। आपको ये वाली थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। वैसे तो और भी बहुत सारी फैन फिक्शन थ्योरीज हैं, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब के लिए सायोनारा।